गुड मॉर्निंग। दिस इज प्रीति कौशिक और आज हमने करना है अपॉइंटमेंट पावर्स ड्यूटीज रिमूवल ऑफ एन ऑडिटर। देखो, आज मैं जो आपको बता रही हूँ ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक यानी ऑडिटिंग के अंदर सबसे ज्यादा मेन पार्ट ही ये होता है और उसमें से कहीं भी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो ऑडिटिंग से रिलेटेड तो उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। यानी अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है, ऑडिटर की पावर्स क्या होती है, ऑडिटर की ड्यूटीज क्या, रिमूवल क्या है, यानी किस तरीके से हम ऑडिटर को रिमूव कर सकते हैं। तो क्या है ना कि अलग अलग जो भी फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो उसके अंदर अलग प्रोसीजर होता है, पार्टनरशिप के अंदर अलग है, कंपनी का टोटली अलग है। तो हम ना एक एक करके इनको आज स्टडी करेंगे। आज से शुरू करने जा रहे हैं कि आज हम करेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के केस में क्या होता है, किस तरीके से हम ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, रिमूव करते हैं, राइट्स क्या होते हैं, पावर्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑडिटर की वो आज से हमने शुरू करनी है। तो जैसे आज हमने बात करनी है कि सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। तो जैसे आपको पता है सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में क्या होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में एक ही बंदा होता है, एक सोल ओनर होता है फॉर्म का, यानी उसके उसी को अपना सारा का सारा बिजनेस, सारी की सारी फॉर्म को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो यहाँ पे जब हम लो की बात करते हैं तो लो में ये कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा कि जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप आपकी फर्म है तो उस केस में आप अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराओगे। जब लो ने ये बात मेंशन ही नहीं की तो वो ये बात भी नहीं बताएगा कि आप ऑडिटर को किस तरीके से अपॉइंट करने वाले हो अपनी फर्म के अंदर, आप कैसे रिमूव कर सकते हो, उनके पास क्या पावर्स है, क्या ड्यूटीज है। यानी लो इस बेस पे साइलेंट है, वो कुछ नहीं कहता कि आपको ऑडिटर अपॉइंट करना है या नहीं करना है। यानी वो कहता ही नहीं कि आप कंपल्सरी है कि आप अपने यानी आपको अपनी फर्म के अंदर ऑडिटर अपॉइंट करना ही करना है। तो जब लो हमारा साइलेंट है तो इस केस में क्या हो जाता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जो सोल बंदा है यानी सोल ट्रेडर है, जो भी बिजनेस अपना मैनेज कर रहा है, उसको जरूरत पड़ती है कि वो अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराए, अपने स्टेटमेंट्स को एक बार ऑडिट करा ले वो ऑडिटर के थ्रू। तो हम कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप करा सकते हो। ऐसे ही पार्टनरशिप के केस में हम पढ़ेंगे, उसमें भी कोई यानी लो कंपल्सरी नहीं करता कि ऑडिटर अपॉइंट करो। लेकिन जब कंपनी की बात आएगी तो कंपनी के अंदर ये लीगली जरूरी है या फिर कंपल्सरी है कि आपको ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा एंड आपको अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने पड़ेंगे। तो आज तो हम बात करने जा रहे हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, जिसके अंदर लो नहीं कहता कि आपको अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने, तो क्या केस रहता है, किस तरीके से ऑडिटर की जो राइट्स हम देते हैं, ड्यूटीज क्या है, पावर्स क्या है, ठीक है, तो वो आज हमने पढ़ने हैं। तो देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के केस में क्या होता है, कोई स्पेसिफिक रेगुलेशन नहीं होती, यानी कोई लो के थ्रू कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना रखा कि आपको किस तरीके से कौन सा प्रोसीजर फॉलो करते हुए ऑडिटर को अपॉइंट करना और कैसे आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं नॉट मैंडेटरी टू गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड। कहते हैं अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना कंपल्सरी नहीं होता एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में। कहते हैं पर्सनल विशेस वेदर ही वांट्स टू अकाउंट ऑडिट और नॉट। कहते हैं कि पर्सनल विशेस होती हैं किसकी, जो भी हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके जो सोल ट्रेडर है उसकी पर्सनल विशेस चलते हैं कि अगर वो चाहता है, अगर उसकी इच्छा है तो वो क्या करा सकता है, अपने अकाउंट्स को ऑडिट करा सकता है। अगर वो नहीं चाहता तो उसके अकाउंट्स को ऑडिट कोई बाध्य नहीं करेगा, कोई उसको फोर्स नहीं करेगा कि आपको अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने ही कराने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आते हैं हम अपॉइंटमेंट से बात करते हैं कि एक ऑडिटर की किस तरीके से अपॉइंटमेंट की जाती है। तो कहता है कि इस केस में कंपल्सरी तो है नहीं, लो तो कुछ कह नहीं रहा, तो किस तरीके से हम अगर हम चाहते हैं कि अपने ऑडिटर को हमने अपॉइंट करें तो कैसे हम अपॉइंट करेंगे। तो कहता है म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन, यानी म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा किस किस के बीच में, जो हमारा सोल ट्रेडर है एंड दूसरा कौन, जो हमारा ऑडिटर है। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में यहाँ पे एग्रीमेंट होगा। वो एग्रीमेंट चाहे वर्बल हो चाहे रिटर्न हो, यानी कि मैं हूँ अपना सोल ट्रेडर, मेरा बिजनेस है, मैं अपने फर्म को बिजनेस को पूरे अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा हूँ और आप ऑडिटर हो, तो मैं आपके पास जाती हूँ, कहती हूँ कि ना आपको मेरे फर्म्स के अकाउंट को, आपको मेरे जो भी मेरा बिजनेस है उसके अकाउंट्स को आपको ऑडिट करना पड़ेगा। तो आप कहते हो ठीक है, तो हम एक बार बैठ के एग्रीमेंट कर लेते हैं कि किन किन टर्म्स में बैठ के, यानी आप किस तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आओगे, रेम्यूनरेशन क्या लोगे, ठीक है, क्या क्या राइट्स एंड पावर्स आपको दिए जाएंगे। तो इस तरीके से यानी बात क्या होती है, बात हमारे दोनों के एग्रीमेंट के बीच में कोई लो नहीं आएगा, कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा जो ये बोलेगा कि आपको इस तरीके से काम करना है। तो हमारे दोनों की जैसे ही म्यूचुअल कंसेंट हो जाती है, जैसे हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट बन जाता है, तो वही हमारे रूल्स बन जाते हैं, वही रेगुलेशंस हो जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारा फिर ऑडिटर काम करता है। तो कहते हैं कि म्यूचुअल एग्रीमेंट होएगा, जो एग्रीमेंट है वो बेसिकली रिटर्न होना चाहिए। अगर रिटर्न होता है तो फिर ये क्लैरिफाई हो जाएगा, यानी समझ आ जाएगा सब कुछ क्लियर है, रिटर्न फॉर्म में है, कोई भी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो ना ऑडिटर के आगे मुसीबत आने वाली, ना मेरे आगे मुसीबत आने वाली, यानी कि जो भी है भाई सब कुछ लिखा हुआ है। यानी ना आप कुछ कह सकते हैं कि आपने मेरे को कम रेम्यूनरेशन दिया, ना मैं आपसे कह सकता कि आप ज्यादा लेना सोच रहे हैं। तो कहते हैं कि रिटर्न में होना चाहिए। फिर मेंशन स्कोप, स्कोप जो है क्लियरली मेंशन हो, यानी कि आप ये बता दे पहले ही
यानी ऑडिटर को हमने पहले ही बता देना है कि आप हमारी बुक्स को पार्शियल ऑडिट करोगे, कंप्लीट ऑडिट करोगे, स्कोप पहले ही बताना चाहिए ऑडिटर को। तो कहते हैं कि पहले जब तक स्कोप क्लियर ना हो ले तब तक ऑडिटर को हाँ नहीं बोलनी चाहिए, यानी ऑडिटर हाँ तभी बोलेगा तब आपने उसका स्कोप जो है क्लियर कर लिया, मेंशन कर दिया। ओके, फिर रिमूवल की बात आती है, अपॉइंटमेंट होगी। अगर हम लास्ट में आता है, वैसे रिमूवल मैंने साथ साथ इसलिए लिख दिया क्योंकि जो रिमूवल होती है वो भी प्रोप्राइटर की विशेस के ऊपर डिपेंड होती है। जब वो चाहता है यानी तब वो उसको रिमूव कर सकता है। अगर उसे लगता है कि वो गड़बड़ कर रहा है, ऑडिटर या ढंग से प्रिपेयर नहीं कर रहा, चेकिंग नहीं कर रहा ढंग से, अपने अकाउंट्स के जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर हुए उनको ढंग से चेकिंग नहीं कर रहा, तो प्रोप्राइटर की मर्जी चलती है कि उसे हटा सकता है। और दूसरी बात, अगर उन्होंने जो एग्रीमेंट किया था उसके अंदर टाइम पीरियड खत्म हो जाता है कि जिस टाइम पीरियड के लिए वो अपॉइंट किया गया था वो टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो फिर एग्रीमेंट के बेस पे भी उसको रिमूव किया जा सकता है ऑडिटर को। थर्ड पॉइंट आता है हमारे रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन की बात आ रही है तो कहते हैं कि रेम्यूनरेशन कैसे दिया जाएगा, नो फिर साइलेंट। तो कहता है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है बिटवीन द ऑडिटर एंड द प्रोप्राइटर। जो प्रोप्राइटर है और जो ऑडिटर है इन दोनों के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा, फिर डिसाइड हो जाएगी। यानी रेम्यूनरेशन को डिसाइड करने के लिए वो दोनों आपस में बैठ के एग्रीमेंट कर रहे हैं, यानी कि बाद में कुछ प्रॉब्लम ना आए, बाद में ना कहो कि काम खत्म होने के बाद वो कह रहा है कि मैं तो इतने लूंगा, प्रोप्राइटर कह रहा है मेरे बस की बात नहीं है, मैं आपको इतने नहीं दे सकता, थोड़ा कम ले लूं। ठीक है, तो कहते हैं पहले एग्रीमेंट हो जाए कि हाँ जी जितने में डीलिंग हो रही है पहले से आप एक प्राइस, एक रेम्यूनरेशन फिक्स करके रख लो कि ऑडिटर को आपने कितने पैसे देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे राइट्स। कहते हैं यानी ऑडिटर को क्या क्या राइट्स दिए गए हैं। तो ऑडिटर्स को जो राइट्स मिले हुए हैं उनके हम एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो राइट है, राइट टू एग्जामिन ऑल बुक्स इन अकाउंट्स। कहता है कि सबसे पहला राइट जो मिलता है ना ऑडिटर को वो होता है कि वो सारे राइट्स को, यानी उसको राइट है कि वो सारी बुक्स एंड स्टेटमेंट्स जितने भी प्रिपेयर हुए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक प्रोप्राइटर के जो भी हमारा बिजनेस चल रहा है उसके अंदर जितने भी अकाउंट्स अब तक प्रिपेयर हुए हैं, तो ऑडिटर के पास ये राइट है कि वो सारे की सारी बुक्स को एंड अकाउंट्स को एग्जामाइन करेगा, चेकिंग करेगा अच्छे से, सारी बुक्स एंड अकाउंट्स। ओके, सेकंड पॉइंट में कहता है वो he can ask the client for important information and explanation। जो हमारा कौन है, ऑडिटर है, वो ऑडिटर जिसने उसको अपॉइंट किया यानी जो हमारा क्लाइंट है उसको कह सकता है कि मेरे को कुछ किसी बात के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए या एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो अगर ऑडिटर को कोई भी किसी बात पर डाउट लग रहा है या फिर किसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड उसे पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो क्लाइंट से उसके डिमांड कर सकता है। ये भी ऑडिटर के पास राइट है। थर्ड राइट है ऑडिटर के पास, राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन एज स्पेसिफाइड इन कॉन्ट्रैक्ट। जितना कॉन्ट्रैक्ट में रेम्यूनरेशन डिसाइड है उतना वो ले सकता है। कौन ले सकता है, ऑडिटर। यानी ऑडिटर के पास ये राइट है कि वो अपने रेम्यूनरेशन उतना चार्ज कर सकता है जितना कि कॉन्ट्रैक्ट में ये स्पेसिफाइड है कि इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। पहले हमारा जो एग्रीमेंट हो चुका है उसमें जो डीलिंग हो चुकी थी तो वो अब रेम्यूनरेशन ऑडिटर लेके जाए, ये उसके पास राइट है। फोर्थ राइट है सस्पिशियस ऑन समथिंग। अगर बाय चांस ऑडिटर को किसी चीज पे डाउट है, संदेह है, तो वो उसी सेम बात को या उसे लग रहा है इससे कुछ एरर एंड फ्रॉड्स होने के चांसेस है या उसको पूरे अच्छे तरीके से क्लैरिफाई नहीं कर पाता तो उस सेम चीज को वो रिपोर्ट के अंदर मेंशन करेगा। कौन, ऑडिटर। ओके, अब बात आ जाती है ड्यूटीज क्या है। जब ऑडिटर के पास इतने राइट्स दे दिए हमने तो कुछ ड्यूटीज भी होंगे ना कि कुछ काम वो ढंग से करके जाएगा ऑडिटर। तो ड्यूटीज क्या बनती है ऑडिटर की। सबसे पहली ड्यूटी है क्लियरली अंडरस्टैंड द स्कोप एंड राइट्स। जब तक उसे क्लियरली ये बात समझ ना आ जाए कि मेरे पास कितने राइट्स हैं और मेरा स्कोप क्या है, यानी मेरे को वो कंप्लीट ऑडिट करना, पार्शियल ऑडिट करना, स्कोप क्या है काम का, जब तक वो काम को शुरू नहीं करेगा। यानी काम को शुरू करने से पहले उसे अपना स्कोप पता होना चाहिए एंड अपने राइट्स पता होने चाहिए। ये ऑडिटर की पहली ड्यूटी है। दूसरी ड्यूटी ऑडिटर की ड्यू डिलिजेंस एंड इंटेलिजेंस एंड इंटीग्रिटी। जो भी काम करे वो इंटेलिजेंस के साथ करे, इंटीग्रिटी के साथ करे एंड डिलिजेंटली उस काम को कंप्लीट करे। थर्ड पॉइंट, सबमिट अ रिपोर्ट। जैसे ही काम कंप्लीट हो जाए, जैसे ही उसने सारे अकाउंट्स की चेकिंग कर ली तो लास्ट में वो क्या कराएगा, रिपोर्ट को सबमिट कराएगा। एंड लास्ट पॉइंट आता है हमारा सजेशंस एंड एडवाइस एटसेट्रा। कहता है जो ऑडिटर होगा लास्ट में अगर उसे लगता है कि किसी बात की कमी रह गई है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ये काम कंप्लीट नहीं कर रखा या जहां पे इंप्रूवमेंट के चांसेस है तो वहां पे ऑडिटर सजेशंस प्रोवाइड कर सकता है। कोई एडवाइस देनी है तो वो दे सकता है ऑडिटर। तो ऑडिटर की ये भी हमारी किसके अंदर आ जाती है, ड्यूटीज के अंदर, कि ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि उसे देनी चाहिए सजेशंस ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा इंप्रूव कर सकें। तो आज जो हमने स्टडी किया वो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के ऊपर बेस्ड था, जहाँ पे एक ही बंदा होता है, उसका सोलोली बिजनेस होता है और उसी को वो अकेला बंदा मैनेज कर रहा होता है। अगर उस केस में भी उसे जरूरत पड़ती है, ज्यादा अकाउंट्स हो रखे हैं, ऑडिटर की जरूरत पड़ रही है उसे कि वो आके चेकिंग करवाए, तो ठीक है आप ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन लो नहीं कह रहा, कोई कंपल्सरी नहीं है यहाँ पे, तो आप अपनी मर्जी से करेंगे तो बेसिकली जो काम होता है यहाँ पे जाएगा। कंक्लूजन में आप ये बात कह सकते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, जो सोल प्रोप्राइटर एंड ऑडिटर का एग्रीमेंट हुआ है ना, उन दोनों
सारा का सारा काम चलेगा। तो ठीक है, आज हमने स्टडी किया सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पार्टनरशिप कंसर्न से रिलेटेड। ठीक है, होप यू लाइक इट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।